जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रिशम्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। इसके लिए आज हमने वीडियो के जरिए मदऊ किया है नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब को। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कोरोना वायरस क्या है और इसके बारे में कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशन के बारे में क्या मालूमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान शाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को बता सकूं कि कोरोना वायरस क्या है। वायरस के बारे में अर्ज़ ये है कि वायरस एक ऐसे जरासीम हैं जिनको ना हम ज़िंदा चीज़ों में गिनते हैं ना मुर्दा चीज़ों में गिनते हैं, लेकिन जब ये किसी भी ज़िंदा खुलिये में चले जाते हैं तो इनको जान मिल जाती है, इनको लाइफ मिल जाती है। बात हो रही है कोरोना वायरस की, तो बहुत ज़्यादा वायरसेस की साइंस बड़ी अजीब व गरीब साइंस है। बाज़ औक़ात वायरस का नाम जिस पौधे को वो इन्फेक्ट कर रहा है उसके नाम से, जैसे टोबैको मोज़ाइक लोगों ने सुना हुआ होगा, बाज़ औक़ात साइंसदान के नाम पे वायरस का नाम रख दिया जाता है। तो अभी इसके बारे में एक जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है, लेकिन कोरोना वायरस की बात करें तो ये ऐसे है कि इस वायरस को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रेजोल्यूशन में देखा जाता है तो इसके ऊपर छोटी छोटी स्पाइक्स हैं इसकी ऑल अराउंड। वो स्पाइक्स एक क्राउन की शक्ल बना देती हैं, जिसकी वजह से इस वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं। ये है सिंपल सी इसकी कोरोना वायरस क्यों ये कहलाता है। अब ये है कि हर वायरस का विरासती मादा होता है। इस वायरस का विरासती मादा RNA कहलाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये बहुत ही बड़ा वायरस है। इसके विरासती मादे में HIV के वायरस से 3 गुना ज़्यादा जो है ना इसके ये बड़ा होता है। जैसे HIV का तकरीबन 9,500 के करीब बेस पेयर हैं, लेकिन इसके 30,000 के करीब बेस पेयर हैं। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम कि इसकी मेडिसिन की या इसमें कैसे हम कोरोना वायरस पे काबू पा सकेंगे। तो इसका बेहतरीन जो है ना कोरोना वायरस से छुटकारा हमें उस दिन मिल जाएगा जिस दिन इसकी वैक्सीन बन गई, क्योंकि वैक्सीन बेसिकली प्रिवेंट कर देती हैं डिजीज़ को। और अगर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, जैसे एंटीवायरल, क्लोरोक्विन का आपने सुना, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो एंटीवायरल बेसिकली कुछ वक्त के लिए वायरस के इंसानी जिस्म में बढ़ने की शरह को रोक देती हैं, जिससे इंसान का अपना इम्यून सिस्टम आगे बढ़ के वायरस को कंट्रोल कर लेता है। तो वैक्सीन प्रिवेंशन होती है। आप वैक्सीनेट हो गए तो हमेशा के लिए मोस्ट ऑफ द वैक्सीन वर्क इन दिस वे कि आपको दोबारा ये कोरोना वायरस नहीं लगेगा। और इस पर मेरे ख्याल में ये तारीख़ में ये यूनिक मौका है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की एफर्ट्स जो है ना वो इस कोरोना वायरस पे हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको साइंस भी बता दूं। ये कोविड-19 आपने सुना होगा। ये कोविड-19 बेसिकली बीमारी का नाम है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, और इस बीमारी को फैलाने वाला वायरस जो है उसको हम नाम देते हैं सार्स कोरोना वायरस 2। और ये कोरोना वायरस की बात हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अब जिंदगी दौरान कोरोना वायरस कैसे गुजारी जाए? देखिए जी, जहाँ तक कोरोना वायरस आने के बाद हमने ज़िंदगी गुजारनी है वो तो आप अक्सर सुन ही रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करें, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी और चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेंगी। और इसके लिए देखें, अब लोगों को आप मास्क पहन पे, मेरा भी मास्क इधर ये लटक रहा है, मास्क पहन के हम, क्योंकि मैंने बायोसेफ्टी लेवल 3 में काम किया हुआ है, ये मास्क उस वक्त पहनते हैं जब आप एक बहुत ही हाई रिस्क लैब में जा रहे होते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि हमारी दुनिया, अल्लाह मियाँ बस इससे हमें हमारी जल्दी जान छुड़ाए, कि ऐसी दुनिया में आ गए हैं कि हमारे शहर, हमारी गलियाँ वो एक किस्म की बहुत ही नुकसानदेह जरासीम से भरी हुई ऐसे समझा जा रहा है कि जिसकी वजह से हम मास्क पहन के बाहर निकलते हैं। हमारे लव्ड वंस हैं, बेटा है, बेटी है, बहन भाई, हर एक दूसरे से खौफज़दा है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके लिए कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस है
और वायरस क्योंकि ये जिंदा चीज़ों में नहीं होता, ये ओनली इसको ज़िंदगी मिलती है जब ये जिंदा खुलियों में आ जाता है, तो आप इससे बच सकते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से फिज़िकल डिस्टेंसिंग की तो बात हुई, लेकिन मैं आपको और बता देता हूं कि आप अगर अपना मास्क पहने हुए हैं तो देयर इज़ नो वे कि वायरस, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, मोस्टली इसने आपके नाक से, आपके मुंह से या आपके आँखों से जाना है, और अगर आप इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं देयर इज़ नो वे वायरस कैन गेट एक्सेस टू योर बॉडी। और सबसे ज़्यादा जो है ना ये नाक के रास्ते से होता है, क्योंकि मुंह में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर ये हम निगल कर हमारे मैदे में चला गया तो ये इसको बिल्कुल ये ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के हवाले से कोरोना वायरस से किस तरह बचाव मुमकिन है, या किस तरह के इक़दामात यूनिवर्सिटी लेवल पर हम ये कर सकते हैं? तालीमी इदारे, हमारे पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया के तालीमी इदारे इस वक्त चैलेंज का शिकार हैं। अब हो ये रहा है कि मोस्टली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वो इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, और इसके लिए मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए तो मैं ये बात करता रहा कि हमें मलेशिया वाला सिस्टम ले आना चाहिए, कि उन्होंने मलेशियन मूक्स, उनकी सारी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक तालीम का बैंक बना लिया है, कोर्सेज का बैंक बना लिया है। तो उसमें से हर जो स्टूडेंट है, टीचर भी इवन रिकमेंड कर सकता है कि आप यार मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो उधर से जाके पढ़ के आओ जो आना। लेकिन इधर हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक एफ़र्ट शुरू हुई है, सब यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया है कि वो अपने ऑनलाइन सिस्टम को लेके आएँ। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ऑनलाइन सिस्टम इज़ ए टेक्नोलॉजी, ये एक सेमेस्टर में नहीं लर्न करेंगे, ये एक साल में नहीं लर्न करेंगे, इट्स ए कंटिन्यूड एफर्ट्स जिसके साथ हमने चलना है। काश हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इस सिस्टम को पहले से अडॉप्ट किया होता तो आज हम रिलेटिवली इन बेटर सिचुएशन में होते। डॉक्टर साहब, आपके मुशाहदात या कोई ऐसी नई चीज़ जिसको अपनाकर हम कोरोना वायरस से बच सकें? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना है और इट्स ए ब्लेसिंग। अगर आप सेहतमंद हैं, आप रोज़े रखते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम की रीजोविनेशन हो जाती है, दैट्स यू कैन सेव योर सेल्फ। उसके बाद ये है कि आप सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना, टू स्टे हैप्पी, टू स्टे हेल्दी, दैट इज़ द वे यू कैन सेव योर सेल्फ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर बहुत जल्द एक कोर्स मुतारिफ़ कराने जा रही है जिसका नाम है बायोसेफ्टी स्किल्स एट वर्क प्लेस। ये पाकिस्तान की हर ज़बान में आपको मिलेगा, पश्तो, उर्दू, सराइकी, पंजाबी। उससे ये है कि एक आम आदमी को हम ये सिखा देंगे कि हम अगर ये कोरोना रहता है तो हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से बचाव और उसकी तदाबीर में हम आपसे वक्तन वक्तन पूछते रहेंगे ताकि अवाम नास को इसका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।